गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज है 23 जून और 23 जून 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सके, साथ ही में आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट लाने के लिए और देश और दुनिया में रोज बरोज कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों आज के पहले क्वेश्चन से। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सी 23 जून, यानी कि आज ही के दिन यानी कि 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो मनाया जाता है। अब इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मित्रों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी और इसीलिए मित्रों इस दिन को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी मित्रों? तो सोर्बियन पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी शुरुआत पेरिस में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हर आयु वर्ग और लिंग के लोगों को भागीदारी को बढ़ाना है। सर्वप्रथम हम बात करें तो ओलंपिक डे मनाया जाता था और इसमें ओलंपिक समिति के द्वारा कुल 9 देशों में ये मनाया जाता था। और कौन कौन से देशों में मनाया जाता था? तो ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, पोर्टुगाल, स्विट्जरलैंड, उरुग्वे और वेनेजुएला, ये सभी देशों में जो है मित्रों पहले ओलंपिक डे जो मनाया जाता था। फिर 2021 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा बताया गया कि भाई अब क्या होगा कि भाई अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे जो है वो मनाया जाएगा और इसीलिए मित्रों हर साल 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो मनाया जाता है। अब इंटरनेशनल ओलंपिक डे कौन मनाता है? तो मित्रों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ही इस दिवस को मनाया जाता है। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में है इसका हेडक्वार्टर। और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बेच प्रेजेंट टाइम पे मित्रों इसके अध्यक्ष हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आई सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में इंडिया कौनसेवें नंबर पर रहा है? तो इसका आंसर है A120। तो हाल ही में मित्रों हाल ही में सस्टेनेबल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मित्रों सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की गई, जिसमें इंडिया जो है मित्रों 120 यानी कि 120 नंबर पे इंडिया रहा है। अब ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई है? तो मित्रों यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी की जाती है और इसमें इस साल मित्रों 2021 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन सी कंट्री है? तो फिनलैंड मित्रों इसमें नंबर 1 पर रहा है। ओके, अब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में जान लेते हैं मित्रों। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी और इसीलिए मित्रों हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो कैलिफोर्निया में है इसका मुख्यालय। और प्रेजेंट टाइम पे मित्रों इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पे मित्रों यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। और अब फिर से मित्रों एंटोनियो गुटेरेस 5 साल के लिए फिर से यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के लिए चुने गए हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द न्यूटमैक्स कॉज बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है मित्रों सी अमिताभ घोष। तो हाल ही में मित्रों अमिताभ घोष के द्वारा यह बुक जो है वो लिखी गई है और यह बुक पब्लिश कौन करेगा? तो यह बुक जॉन मैरी के द्वारा पब्लिश की जाएगी। मित्रों आप मैप में आप स्क्रीन पर देख सकते हो बुक। ओके, द न्यूटमैक्स कॉज, यह बुक जो है मित्रों अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में
यूनाफोर युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो यूनाफोर युद्ध अभ्यास मित्रों भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबो, यानी कि इटली, फ्रांस, स्पेन और मित्रों भारत, इन चारों देशों के बीच हाल ही में मित्रों यूनाफोर नाम का युद्ध अभ्यास जो है वो हुआ है। ओके, हाल ही में मित्रों यह पहली बार घटना हुई है कि भारतीय नौसेना यूरोपियन संघ नौसेना बल के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग ले रही है, जिसमें मित्रों अदन की खाड़ी में आयोजित होने वाली फ्रांसीसी, स्पेनिश और इटली नौसेना के युद्ध पोर्टल भी इसमें शामिल होंगे। भारतीय नौसेना का जो जहाज है त्रिकंद समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए तैनात एक मिशन इन यूनाफोर संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग ले रहा है, जो मित्रों 18 जून यानी कि शुक्रवार से 18 जून से वो शुरू हुआ था। चार नौसेना के कुल मित्रों 5 जो युद्धपोत है इसमें शामिल हो रहे थे। 2 दिन का ये युद्धाभ्यास है मित्रों, और इसमें फ्रांस, इटली, स्पेन और भारत, इन चारों के नौसेना के जो जहाज है, नौसेना के जो सैनिक है, वो इस सब में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस जहाज में हम 2 दिवसीय इस अभ्यास में हम बात करें तो उन्नत वायु रक्षा और पनडुब्बी रोधी अभ्यास, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन, सामरिक युद्ध अभ्यास, बोर्डिंग संचालन, पुनः पूर्ति खोज और बचाव, मैन ओवरब्रॉड अभ्यास और अन्य समुद्री में उच्च गति सैन्य नौसेना का संचालन देखेंगे, और समुद्री संचालन भी उस टाइम जो है वो किया जाएगा। ओके, और इस युद्ध अभ्यास और भारतीय नौसेना जो है वो विश्व खाद्य कार्यक्रम के चार्टर के तहत काउंटर प्राइवेसी ऑपरेशन और तैनाती जहाजों की सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर जो है वो एक साथ जुटकर काम कर रहे हैं। ओके, तो याद रखना मित्रों कि हाल ही में यूनाफोर नाम की जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच हुई थी? तो इसका आंसर है इटली, फ्रांस और स्पेन। ओके, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है? तो इसका आंसर है मित्रों डी, मोटेक सिंह अहूवालिया। तो हाल ही में मित्रों मोटेक सिंह अहूवालिया को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति जो है वो बनाई गई है, जिसका सदस्य उनको नियुक्त किया गया है। ओके, इस मोंटेक सिंह जो अहूवालिया है वो मित्रों पहले योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया। समूह का जो नेतृत्व है वो मित्रों संयुक्त रूप से मार्टी पांगेस्ट्रू, सेला प्राइजबा सीओ ओग्लू और लॉर्ड निकोलस टेन के द्वारा किया जाएगा। इस समूह का गठन मित्रों हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ने मिलकर किया है, और कोविड-19 के संकट में, महामारी में और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हो रहे संकट के कारण इस समिति का गठन किया गया। मारी पेंगस्ट मित्रों वर्ल्ड बैंक की विकास नीति और भागीदारी के प्रबंधक निर्देशक है। सेला जो पाइजब्रा सियोग्लू है वो रणनीतिक और नीति समीक्षा विभाग के हेड है, और गीता गोपीनाथ जो मित्रों आईएमएफ की इकोनॉमिस्ट है बराबर, वो भी इस समिति में शामिल होगी। ओके, आर्थिक पारदर्शिता और अनुसंधान विभाग के वो निदेशक के रूप में कार्य करेगी। ओके, अब ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों के द्वारा ये किया जाएगा, तो इस दोनों के बारे में हम बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास प्रेजेंट टाइम पे मित्रों वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। ओके, अब बात करते हैं मित्रों आईएमएफ। आईएमएफ में अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा प्रेजेंट टाइम पे मित्रों इसके अध्यक्ष है। और मित्रों आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट पूछे तो कौन है? तो गीता गोपीनाथ मित्रों आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट है, और वो भारतीय मूल की भी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने विष्णुपद शेट्टी की बियॉन्ड हियर एंड अंडर
पोएम्स का विमोचन किया है? तो इसका आंसर है मित्रों सी, नवीन पटनायक। तो मित्रों हाल ही में नवीन पटनायक जी के द्वारा विष्णुप्रद सेठ जी के द्वारा लिखी गई एक बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएट जो है उसका विमोचन किया गया है। ओके, अब नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया है। तो नवीन पटनायक जी कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो मित्रों वो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। अब ओडिशा के मुख्यमंत्री है तो मित्रों ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। मित्रों आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल मित्रों ओडिशा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है। ओके, और हाँ मित्रों हाल ही में हम बात करें तो ऑपरेशन ओलिविया भी उड़ीसा में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। याद रखना, कछुओं की बचाव के लिए हाल ही में मित्रों ओडिशा के तट पर इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ए 51। तो हाल ही में मित्रों स्विस बैंक के द्वारा मित्रों एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि स्विस बैंक में जमा धन पर मामले में भारत 51 रैंक पर रहा है। स्विस बैंक कहाँ पे है? तो मित्रों ये स्विट्जरलैंड की बैंक है। स्विट्जरलैंड की बैंकों में भारतीय का जमा पैसा बढ़कर अब 20,000 करोड़ रुपीस के पार पहुंच चुका है। स्विट्जरलैंड के जो केंद्रीय बैंक स्विस नेशनल बैंक है उनके डेटा के मुताबिक इनके डेटा के मुताबिक भारतीयों का 2.55 बिलियन स्विस बैंक पैसा हाल में वहां पे जमा है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि प्राइवेट बैंकों के खातों में जमा पैसों की कमी आई है और वही सिक्योरिटीज है, कंपनीज के शेयर है, वित्तीय संस्थान है, उनकी तरफ से मित्रों पहले से अधिक जो पैसा है वो जमा कराया गया है। ओके मित्रों स्विट्जरलैंड में जितनी भी सभी बैंक होती है, स्विट्जरलैंड में जितनी सारी बैंक है सभी बैंकों को स्विस बैंक के नाम से ही जाना जाता है। ओके, स्विस बैंक ने मित्रों जो स्विस नेशनल बैंक है उनके डेटा के मुताबिक 2019 के अंत में भारत की जो जमा राशि थी वो 1899 मिलियन स्विस फ्रैंक था, जो बताया गया है कि पिछले 13 साल में इस बैंक में भारतीयों की जो जमा राशि उसमें सर्वोच्च स्थान जो है वो पाया गया। ओके, स्विस बैंक में जमा राशि की लिस्ट में हम बात करें तो टॉप 10 कंट्रीज में अन्य बात करें तो वेस्ट इंडीज, फ्रांस, हांगकांग, जर्मनी, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, कैमरन आइलैंड और बहामास जैसे देश भी शामिल हैं। भारत इस सूची में मित्रों 51 रैंक पर रहा है। न्यूजीलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सभी जैसे देश जो है वो भारत से आगे हैं। ब्रिक्स देशों की हम बात करें तो ब्रिक्स देशों में भारत जो है वो चाइना और रशिया से भी नीचे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से आगे हैं। ओके, तो याद रखना मित्रों कि हाल ही में स्विस बैंक की आई रिपोर्ट के अनुसार भारत जमा राशि में 51 रैंक पर रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्मिंघम टेनिस ओपन टूर्नामेंट में चैंपियन बनना प्रथम अरब खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका आंसर है मित्रों बी, ऑन्स जाबेर। तो हाल ही में मित्रों बर्मिंघम टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किया गया था बर्मिंघम में, और जिसमें मित्रों हम बात करें तो ऑन्स जाबेर जो है वो पहली अरब खिलाड़ी बन चुकी है। ओके, याद रखना मित्रों क्योंकि ये पहली अरब खिलाड़ी बनी है इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज।